आपके पास इलेक्शन के लिए पैसा है? 15 अरब रुपए मांग रहा है इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए। इमरान खान उनके खिलाफ लड़ रहा है तो वो उसको लड़ने नहीं दे रहे, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सियासत से ख़त्म हो जाए। इंतशार फैलेगा तो माशाल्लाह पे बात जाएगी और ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। इनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, इनकी फैमिली सारी बाहर हैं, बिजनेसेस इनके चल रहे हैं, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुल्क का भला हो। किसी भी जमात का कोई भी शख्स हो सकता है तो पाकिस्तानी है पाकिस्तानी। मोहसिन नकवी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे हैं जी ये हादसा है, आप इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन करें, सामने आ जाएगा सब कुछ। मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन हो। पोजीशन और हुकूमत आपस में लड़ती रहेगी तो आवाम का ये खून निकलता रहेगा। हर बंदा पासपोर्ट बना रहा है, अप्लाई कर रहा है, हम सब यही चाह रहे हैं कि जल्दी से इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। किसी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम चलाते रहने के लिए ज़रूरी है कि एक तो इलेक्शंस हों, वक्त पर हों और पुरअमन तरीके से हों। फिर इलेक्शन कैंपेन्स की जाएं तो उनको पुरअमन तरीके से होने दिया जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि जब नताइज आ जाते हैं और जिसको माना नहीं जाता और जो खिलाफ आते हैं उन पर इंतशार पैदा होता है और कारकुनान एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तसादुम हो जाता है। हमने पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निकाली जाने वाली रैली पर भी यही कैफियत होते हुए, सूरत हाल उनके साथ होते हुए देखी है। लेकिन क्या अब ये सूरत हाल इंतशार की कि जहाँ कारकुनान की जानें जाएँ और कारकुनान ज़ख्मी हों, इंतशार की कैफियत के बाद मार्शल लॉ की तरफ ले जाएगी? सिक्योरिटी का क्या सूरत हाल होगी, आवाम क्या समझती है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तो आप चलिए हमारे साथ। आपके पास पैसा है, आपकी मैशत है, आप दुनिया से भीख मांग रहे हो अपने मुल्क को चलाने के लिए। आपके पास इलेक्शन के लिए पैसा है, वो 15 अरब रुपए मांग रहा है इलेक्शन कमीशन उसके लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पंजाब के लिए। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे फंड नहीं है। पहले तो इन सियासतदानों को सबको एक होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो ये मर रहा है ना, ये भी हमारा आदमी है। ये भले PTI का हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी पार्टी का हो। अच्छा, ये बताइएगा, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये कहते थे बड़ी महंगाई है, मार्च किए इन्होंने, फजलुर रहमान साहब हो गए, बिलावल भुट्टो साहब हो गए। आज जब महंगाई है तो फजलुर रहमान साहब तो कहीं नज़र नहीं आते, तारीख का ऐलान हुआ तो अब बयानात आना शुरू हो गए, उसकी भी मुज़ाहिमत। फजलुर रहमान साहब की बात को छोड़ दें, उनको लोग कहते होंगे अल्लामा उलमा कहते होंगे। मैं बैठा हूँ ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ कि वो ना अल्लामा है ना उलमा है। जब उन्होंने बेनज़ीर की हुकूमत आई थी तो बेनज़ीर की हुकूमत में उन्होंने कहा था कि औरत की जो हुक्मरानी है इस्लाम में नाजायज़ है। फिर 8 करोड़ रुपए कैश इन्होंने पकड़े और उसको बोला बीबी सलाम, आप हुकूमत करें, हम आपके साथ हैं। हम आज आवाम से ये पूछ रहे हैं कि इंतशार की कैफियत तो है नहीं, इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उन पर हमला हो जाता है। अगर इस तरह से मज़ीद रैलियों पर हमले होते रहे और इलेक्शन कैंपेन मुतासिर होती रही तो कैंपेन भी मुतासिर होगी और इंतशार की तरफ कैफियत जाएगी। तो क्या हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो? हुकूमत चाहती नहीं है कि इलेक्शन हो, हुकूमत चाहती है यही सिलसिला चलता रहे, तशद्दुद की तरह आवाम लगी रहे ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम इलेक्शन मुलतवी कर दें। इलेक्शन मुलतवी होने से जो PDM हुकूमत है उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जो हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर हुआ उसमें तो शहादत भी हो गई, हमने शहादतें पहले भी देखी हैं। ये कोई अच्छी सियासत तो है नहीं। तो शुरू से यही सियासत रही है, वो लोगों को तशद्दुद की तरफ ला के या बम ब्लास्ट या गोलियां मार के ज़ख्मी या शहीद करने की इनकी पॉलिसी रही है। इमरान खान उनके खिलाफ लड़ रहा है तो वो उसको लड़ने नहीं दे रहे, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सियासत से ख़त्म हो जाए। लेकिन इंतशार फैलेगा तो फ़ौज हुकूमत में आएगी और मार्शल लॉ लग जाएगा। आप क्या समझते हैं, लग जाएगा? फ़ौज तो मुश्किल है माशाल्लाह लगाएं, क्योंकि फ़ौज के इस वक्त सियासत में बहुत बुरे हालात हैं, यानी उनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। आज अब आप हर आम आदमी से मालूम करें तो वो बोलेगा कि ऐसे हालात नहीं है कि फ़ौज को कोई अच्छा कहे, बल्कि फ़ौज को चाहिए न्यूट्रल हो के PDM हुकूमत का साथ छोड़ के आवाम के हक़ के लिए बात करें। यहाँ कोई लीडर सही है, आप नवाब शरीफ को ले लो, शहबाज शरीफ को ले लो, जरदारी को ले लो, सब बेकार है। तो कौन सही है? सही जो है, जो आने ही नहीं देते सही को। तो जो PTI पर हमला कर रहा है उनकी रैली के ऊपर, वो सही है? भाई जो PTI पे हमला जो कर रहा है ना, वो कोई और नहीं कर रहा, इनकी सारी पॉलिसी है। हम सब बेवकूफ़ है क्योंकि झंडा उठा के चले आ रहे, हम अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ लीडरों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं कि भाई ये बस जरदारी आवे, नवाब शरीफ आवे, इमरान खान आवे। आप अपना सोचो कि आप अपने बच्चों का क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इलेक्शन कैंपेन चलना शुरू हो गई है लेकिन उसके ऊपर हमें हमले भी नज़र आ रहे हैं, ये कोई अच्छी सियासत तो नहीं? अच्छी सियासत नहीं है बिल्कुल। ये
इसके पीछे जिन लोगों की कार्रवाई है, जो सब कुछ करवाना चाहते हैं, वो इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये चाहते हैं किसी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन होता रहे, जिस तरह से पीछे भी होता रहा माजी में भी। इससे पहले यही चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और मार्शल लॉ की तरफ इनका इरादा है कि मार्शल लॉ को प्रमोट करने के मार्शल लॉ। मेरा अगला सवाल यही था कि आप मार्शल लॉ लगते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इंतशार फैलेगा तो मार्शल लॉ की तरफ बात जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही इंतशार फैलेगा तो मार्शल लॉ पे बात जाएगी और ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, हम आज ये पूछ रहे हैं लोगों से कि इंतशार फैलता चला जा रहा है, देख रहे हैं ना, इलेक्शन कैंपेन हो रही है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो क्या ये मजीद होता रहेगा इस तरह से? जी, जब तक जिस तरह रेजीम चेंज हुआ था उसके बाद अब जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते हम दोबारा कोई प्रॉपर स्टेबल हुकूमत की तरफ नहीं जाते, तब तक ये इसी तरह चलेगा। क्योंकि अभी 13 पार्टीज़ एक साथ मिलकर रूल कर रही हैं, तो सब ये नहीं चाहती कि इलेक्शन, ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इनके सबके इंटरेस्ट हैं। ये पहले अपने केसेस ख़त्म करेंगे जो कि कर चुके हैं, और फिर उसके बाद इनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। इनकी फैमिली सारी बाहर हैं और बिजनेसेस इनके चल रहे हैं। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुल्क का भला हो। मुल्क का भला होगा तो ये नहीं चल सकते। अच्छा, जब भला नहीं होगा, अल्लाह ना करे, और जब हालात कशीदा होंगे, तो ये भी इन्हीं के मुफादात में हैं जो कि हुक्मरान हैं। मुझे बताएं कि फिर तो फ़ौज कंट्रोल संभालने के लिए आएगी। आपकी नज़र में लगता है कि फ़ौज या फिर मार्शल लॉ लग सकता है पाकिस्तान में? देखें, फ़ौज होती है मुल्क की मुहाफ़िज़, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पे। अंदरूनी ख़तरात तो लाहक हैं, फ़ौज कब आएगी कंट्रोल करने के लिए? अगर अभी भी नहीं आएगी तो फिर तो मेरे ख्याल में फ़ौज का कोई काम नहीं है। हालात इंतशार की तरफ जा सकते हैं अगर वही कुछ होता रहा जो हमने देखा कि पीटीआई की रैली के साथ किया गया। क्या ये सही सियासत है? ये सही हो रहा है? कैंपेन है, उस पर हमला? आपकी इस बात से मुतालिक मैं ये कहूँगा कि इमरान खान हमें कुछ बातों में सही भी नज़र आ रहा है, मगर जो पब्लिक पीपल्स अवाम जो है ना उसे कबूल नहीं कर रही। कुछ कहते हैं कि नहीं इमरान खान सही है, कुछ कहते हैं कि नहीं इमरान खान भी फ्रॉड है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे आप इस सूरत हाल में ये बताएं कि जो उन पर हमला किया उनकी रैली के ऊपर और कारकुन शहीद हुआ, ये सही सियासत नहीं? ये देखो, ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, हमें इस बारे में कुछ पता पड़ता नहीं है। अगर हम इसके इंटरफेयर करें तो जब जाके हमें ये सब बातें इल्म में आती है, ठीक है। अब हम लोग मीडिया में, ख़बरों में वगैरह में देखते हैं तो हुआ तो ये गलत ही है, ठीक है। अब ये इनको क्या कोई मारने की साजिश है या इनको फेल करने की हुकूमत की साजिश है कि कुछ भी करके ये हमारे सीट पे ना आए? इस तरह से शहादतें होंगी तो इलेक्शन डिले ही होगा। वो तो जाहिर बात है, वो आपकी बात भी सही है कि इस तरह से होता रहेगा तो परेशानी तो आवाम को ही उठानी होती है कि ये किसी भी चीज़ से कोई भी ऐसे पॉइंट्स पर रख के इलेक्शन को डिले करते हैं या लेट करते हैं। कैंपेन पर हमला होना और किसी की जान लेना, इस कदर इंतशार फैलाना कि लोग ज़ख्मी हो जाएं, क्या ये दुरुस्त सिमत में जा रही है सियासत? ये चीज़ गलत है। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होंगे, आवाम को पता चल जाएगा आवाम किसको सेलेक्ट करना चाहती है, सामने आ जाएगी हुकूमत। अब लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो तसलसल चला आ रहा है, रुकावटें बन रहे हैं। पहले तारीख का ऐलान नहीं होने दे रहे थे, अब तारीख का ऐलान हो गया है तो अभी और हीले बहाने चल रहे हैं, और इस तरह से लोगों की जानें जाएंगी तो इलेक्शन डिले होगा। ये जो हुकूमत है ये गलत कर रही है, आवाम के साथ भी गलत कर रही है। आवाम बोलेगी कैसे, किसको सेलेक्ट करेगी? पिछली दफ़ा भी उठा के गवर्नमेंट ऐसे ही आ गई। अब आवाम को भी हक देना चाहिए कि आवाम किसको, कौन से लीडर को पसंद करती है, और इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कैंपेन करना हर सियासी जमात का जो है वो एक राइट है। अगर कोई भी पीटीआई करे या पीएमएलएन करे या पीपल्स पार्टी करे, जो भी करती है, आप उसको मतलब आज़ादी नहीं है ना फिर इस मुल्क के अंदर। आप अपनी पॉलिसी सामने रखें, आवाम अगर आपसे सेटिस्फाई होगी तो आपको वोट देगी, और अगर आपको नहीं होती आपसे सेटिस्फाई, आपको वोट नहीं देगी। बट अगर आप अपनी आवाम पे अटैक कर रहे हैं ना इस तरीके से, आप ये देखें, किसी भी जमात का कोई भी शख्स हो सकता है तो पाकिस्तानी, तो आप किसी पाकिस्तानी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका ये कोई राइट नहीं बनता। मौजूदा हुकूमत चाहती नहीं है, नज़र नहीं आता कि वो चाहती है कि इलेक्शंस हों, तो इंतशार फैलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी का सोचें, किसी एक फ़र्द वाहिद का या किसी 4-5 जमातों का मफाद ना देखें, मुल्क की बेहतरी का सोचें। जैसे पहले मुल्क की बेहतरी का ही सोचा गया तो वो सारे एक्शन लिए गए। मुल्क की बेहतरी का नहीं सोचेंगे, सियासी जमातों का बेहतर सोचेंगे तो फिर मुल्क का यही हाल होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल ही डिनाई करता हूँ इस चीज़ से कि सियासत के अंदर वायलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल और सिस्टम के तहत होनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन अभी मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, इकनॉमिकल कंडीशन कहाँ जा रही है, कर रहे हैं कोशिश, स्टेट बैंक भी कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लगी है, प्राइम मिनिस्टर भी लगे हुए हैं इस चीज़ों में, और सियासी जमातें भी जो पीडीएम बनी है वो अपने तौर पे कर रही है काम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी मईशत। उसका सोल्यूशन लेके आ जाए, जो ये कह रहे हैं ना, उस इलेक्शन
इलेक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है। इलेक्शन वही ला के बैठ जाएंगे, फिर वही दंगा मस्ती शुरू हो जाएगी अपोजिशन और गवर्नमेंट की। इस तरह से हमले जारी रहे और कारकुनान शहीद खुदा न खास्ता होते रहे, जाने ज़ाया होती रही, तो इंतशार की जो कैफियत आएगी उसमें फ़ौज अपने इख्तियारात नहीं हाथ में ले लेगी। फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसलिए हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ही सब चीज़ें लुक आफ्टर कर रही है एट द बैक साइड बैठ वो सिचुएशन देख रही है। लेकिन जहाँ तक वायलेंस की बात है, मैं फिर वही कहूँगा वायलेंस सियासत में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रैली पे हमले की बात है, अब XYZ क्या, अभी आज मोहसिन नकवी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रहे हैं जी ये हादसा है, आप इसकी शफाफ इन्वेस्टिगेशन करें, सामने आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, ये जो सियासत है ये बिल्कुल सही रुख पर नहीं जा रही है। किसी के ट्वीट पर किसी को पकड़ना, किसी की फैमिली तक ऐसी वीडियोस पहुंचाना, किसी पर इल्ज़ामात लगाना, किसी पर तशद्दुद करना या कारकुनान को मारना, ये सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं, नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन किसी पर हमला करना किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है। मुझे बताइएगा कि किसी भी पार्टी पर और उसकी रैली पर और इलेक्शन कैंपेन पर हमला करना क्या किसी भी तरीके से या किसी भी कानून में या दुनिया के किसी रूल के मुताबिक दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। और अभी जो इलेक्शन के मामला चल रहे हैं, इलेक्शन की जो है, मेरे हिसाब से ये इलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की खिलाफ वर्जी होगी, उसके बाद ये माशाल्लाह 100% लगना है ये। लेकिन मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शंस हो जाएं। मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क बहुत खसारे की तरफ जा रहा है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है लोगों की। हालात आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात चल रहे हैं यहाँ पे, मामला दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बैंक का दिवालिया निकल चुका है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इस पर तो इलेक्शन बनता है किसी भी सूरत में। सर मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेन पर हमला होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शहीद हो जाता है, लोग कहते हैं कि ये क्लेम है, इल्ज़ाम है, झूठ है, और दूसरी जानिब कारकुनान शहीद भी होते हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये हम सही रुख पर तो नहीं? ये ऐसे ही है कि अगर अपोजिशन और हुकूमत आपस में ही लड़ती रहेगी तो आवाम का ये खून निकलता रहेगा और बेगुनाह शहीद होते रहेंगे इसी तरीके से, और हमारा मुल्क वैसे ही पीछे जा रहा है तो मज़ीद पीछे जाता रहेगा। लेकिन मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है ना कि इलेक्शंस हो जाएं। इस वक्त तो मुल्क को ज़रूरत है इलेक्शंस होने की। जी हाँ, इस वक्त तो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि 2 सूबों में इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, तो हुकूमत को चाहिए कि वक्त पे इलेक्शन करवा दे। अगर वक्त पे इलेक्शन नहीं करवाते तो मज़ीद हुकूमत ही की जानिब से तो रुकावटें डाली जा रही हैं, हीले बहाने किए जा रहे हैं, पहले भी अब भी। तो जी हाँ, हुकूमत तो नहीं चाह रही ना कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, वरना तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़तरे में नज़र आ रही है। मज़ीद खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ तो क्या फ़ौज इख्तियारात संभालेगी? लगता तो ऐसे ही है कि फ़ौज शायद इंटरेस्ट ले। इस वक्त तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो दोनों एक्शन ले रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन चीफ जस्टिस का एक्शन तो नज़र आ रहा है, लेकिन आर्मी चीफ इस वक्त खामोश हैं। क्या पता अगर 2 सूबों में इलेक्शन वक्त पर ना हो तो आर्मी चीफ भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जा रहे थे, हमने इनको रोक लिया है। सर मुझे बताइएगा कि हालात इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं इंतशार करीब आ रहा है, ये सही सियासत तो नहीं है कि कोई कैंपेन कर रहा हो, उस पर रैली पर हमला किया जाए, कारकुनान शहीद हों, ज़ख्मी हों। इसके बारे में तो मैं ये बता दूंगा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्शन के बारे में मेरा जो ख्याल है तो मुश्किल है कि इलेक्शन हो जाए, और माशाल्लाह भी नहीं लगेगा। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जिस तरह से आवाम की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आती है, लोग कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और मौशी सूरत हाल के मुस्तहकम होने के लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्शंस हों। ठीक है, जो माशी हालत है पाकिस्तान की तो बहुत ख़राब है जो आजकल चल रहा है, तो हर आदमी ये चाहता है कि ये हालत ऐसा ना हो, हालत अच्छी की तरफ जाए। और ये इलेक्शन होने के सूरत में ही पॉसिबल हो सकता है कि हालात बेहतर हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हालत बेहतर हो, इलेक्शन हो जाए ताकि आगे हालत बेहतर हो जाए पूरा पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे कोई इलेक्शन हो जाए। नज़र तो नहीं आ रहे हालात के इलेक्शन होंगे, मगर ज़रूरी तो कुछ आज से नहीं, तकरीबन 6 महीनों से हैं ये इलेक्शन काफ़ी ज़रूरी है, पर जो हालात हैं वो माशाल्लाह की तरफ जा रहे हैं। ये आइन इसका हक देता है कि आप जाकर आवाम से बात करें, लेकिन अगर इस तरह से हमला होगा, इंतशार बढ़ेगा, तो आपका जो पॉइंट है कि नहीं लगता कि माशाल्लाह लगे, फिर फ़ौज तो आएगी ना इक़्तिदार में इंतशार से बचाने के लिए। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, अब किसी पे भी ट्रस्ट तो है नहीं कि कौन क्या कहते हैं। इससे पहले PTI भी आई, अपने गवर्नमेंट पूरी कंप्लीट की, अब PDM भी आई, तो एक उम्मीद थी, लेकिन उससे भी बुरा हाल हुआ। तो अब
ये है कि वोट तक डालने का दिल तो नहीं है कि वोट देने भी ना जाया जाए। हर बंदा, इवन जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, हर बंदा पासपोर्ट बना रहा है, अप्लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं जाने की उसमें है। इवन मुझ समेत हम सब यही चाह रहे हैं कि जल्दी से इस मुल्क को छोड़ के जाएँ कहीं। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के हालात बहुत सारी वजूहात की बिना पर तो ख़राब हैं, लेकिन एक मेन वजह यह है कि आपका जो करेंसी डिफरेंस है, तो आप बाहर जाकर यही मजदूरी का काम करते हो, लेकिन वहाँ से जब डॉलर कमाकर आप पाकिस्तान भेजते हो तो फैमिली कम से कम आपकी सुकून में रहती है। आप इंतशार में रहते हो, आप तकलीफ़ में रहते हो, परेशानी बर्दाश्त करते हो, लेकिन आपकी फैमिली को थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है। इस प्रोग्राम से आपने लोगों की राय तो जान ली। अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमारा जो YouTube चैनल है डी चौक, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।